जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अक्षांश रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरे इस अक्षांश रेखा के बारे में नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। अक्षांश रेखा ये है क्या, उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा जो होता है ना, ये देखिए अक्षांश रेखा क्या है उसको हम लोग पहले परिभाषा जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग उसका डीप जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी के ऊपर पूरब से पश्चिम की ओर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, समझिए कि ये जो एक ग्लोब ले लिए हैं, ये वृत्ताकार जो दिख रहा है, ये आप लोगों का ये मतलब ना ऐसे है कि पृथ्वी की आकृति को हम लोग ग्लोब के मदद से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है गोल है और यहाँ पर क्या है, ये इस रेखा को बीचों बीच जो रेखा काटती है, इसको हम लोग विषुवत रेखा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ये वाला पृथ्वी के विषुवत रेखा जो होती है वो पृथ्वी के 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। देखिए पृथ्वी जो है हमारे, ये पृथ्वी जो है ये इसको 2 बराबर भागों में बांटा है। ठीक है, एक होता है ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं एक दक्षिणी गोलार्ध। यानी 2 भागों में बांटा हुआ जो है हिस्सा, वह एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया कि 2 हिस्सों के नाम क्या हो गए, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। और ये बीचों बीच जो गया है उसे कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, अगला बात ये लिखे हैं, इसकी संख्या भूमध्य रेखा सहित 181 है। कहने का मतलब है कि अक्षांश रेखा जो होती है उसका कितना है कि उसका अक्षांश रेखा कितना खींचा, इसकी जो भूमध्य अक्षांश रेखाएं जो है ये कितना खींचा गया है। तो ये जो खींचा गया अक्षांश रेखा, ये जो खींचा गया है 181 है 180। देखिए यहाँ पर कैसे है कि यहाँ से क्या किया गया है कि 1 डिग्री अंतराल पर 1-1 डिग्री, देखिए यहाँ से 0 डिग्री अंतराल पर होता है। कितना डिग्री? ये 0 डिग्री अंतराल पर, ये 0 डिग्री पर खींचा गया क्या है, विषुवत रेखा है। और इसके 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई रेखा 1-1 डिग्री के क्या है, अंतराल पर है। ये सब के सब रेखा खींचा गया है 1-1 डिग्री अंतराल पर। तो ये जो 1-1 डिग्री के अंतराल जो है ना, 1-1 डिग्री सम अंतराल है। तो यहाँ पर जो है ये टोटल संख्या यहाँ तक आने में कितना हो जाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इसके अंतराल पर खींचा गया रेखा जो है ये 90 इधर हो जाएगा, 1-1 डिग्री है तो 90 डिग्री तक यहाँ पर आ जाएगा, तो 90 रेखा हो गया। इसके बाद 90 तो इधर भी आ जाएगा, फिर ये वाला क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ऐसा खींचा जाएगा तो 90 को हो जाएगा इधर भी। समझ में आ रहा है बात? ये जो ऐसे जो रेखा खींचा गया है, इसी रेखा को कहा जाता है अक्षांश रेखा। यानी पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। और यहाँ पर जो है बात करें तो देखिए ये जो 90 इधर हो गया, ये तो विषुवत रेखा होता है, बीचों बीच वाला ये वाला भाग क्या है, विषुवत रेखा है। और इधर हो गया 90 को। चलिए और नीचे वाली तरफ भी आएंगे तो ये वाला हो जाएगा कितना, 90। और ये जो होता है एक 0 डिग्री वाला, ये भी तो एक विषुवत रेखा ही है, ये भी अक्षांश रेखा के ही जैसा है। तो ये क्या है, एक ये हो गया। इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी कि 181 क्या है कि अक्षांश रेखाएं खींचा गया हमारे पृथ्वी पर। क्लियर हो गया? अब जानते हैं 2 अक्षांश रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होता है। ठीक है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, यहाँ से बात करें यहाँ तक के दूरी जो होगा, इस दूरी को हम लोग बोलेंगे कितना दूरी पर ही खींचा गया है,
11 किलोमीटर ये दूरी पर सभी रेखा एक दूसरे रेखा को, यानी कि एक समांतर रेखा है ना, ये समांतर रेखा जो है एक दूसरे को क्या है, कितना किलोमीटर दूरी पर है, यानी कि 111 किलोमीटर दूरी पर ये समांतर रेखाएं खींचा गया है। ठीक है, और समझते हैं कि सबसे लंबा विषुवत रेखा होता है। सबसे लंबा कौन रेखा होता है, विषुवत रेखा होता है। ये जो रेखा होता है विषुवत रेखा, ये जो बीचों बीच जो खींचा जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। ये सबसे बड़ा रेखा है। जैसे आप लोग वृत्त पढ़े होइएगा, तो वृत्त में पढ़े होइएगा, तो ये जो है ये जो व्यास होता है, ठीक है, तो सबसे बड़ा जीवा के नाम क्या होता है, तो व्यास होता है। इसी प्रकार ये भी तो एक वृत्ताकार है। और यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये जो है सबसे बड़ा जो जीवे के काम कर रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा व्यास है ये, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो होता है वह विषुवत रेखा होता है। क्लियर हो गया। सबसे छोटा 90 डिग्री अक्षांश रेखा होता है। सबसे छोटा जो होता है वो सबसे छोटा कौन सा अक्षांश रेखा होता है, तो अक्षांश रेखा जो है ना, सबसे छोटा कौन रेखा होता है, तो अक्षांश रेखा होती है। समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और देशांतर रेखा को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इससे अगर संबंधित कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।